सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 20वें नंबर का छंद चलेगा अपना। अब सारे विकल्पों से परे जिस आत्म तत्व का अनुभव किया जाता है, अब उस आत्मा का स्वरूप कैसा है, अब उस आत्मा के स्वरूप को बताते हैं यहाँ पर। तो 20 नंबर का छंद है, यद ग्राह्यम न ग्रहणाति गृहीतम नैव मुंचति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वासंवेद्यमास्म्यहम्। बाह्य पदार्थ नहीं ग्रह नहीं छोड़े निज भाव सबको जाने मात्र वह स्वानुभूति से ध्याओ। कैसा है आत्मा का स्वरूप? तो कहते हैं कि वो आत्मा बाह्य पदार्थ ग्रहे नहीं और नहीं छोड़े निज भाव। बाहर से किसी को ग्रहण नहीं करता और अंदर से अपने को किसी को छोड़ता नहीं। क्या करता है? मात्र सबको जानता है सहज। ऐसा आत्मा हम कैसे जाने? तो कहते स्वानुभूति से ध्याओ। ऐसे आत्मा को आप एकाग्र हो करके संपूर्ण विकल्प छोड़ करके देखो तो वो आत्मा तुम्हें, ऐसा आत्मा तुम्हें शाश्वत परमात्मा विराजमान इस देह देवल में मिलेगा। ऐसे स्वरूप को जो है कहते हैं तुम अपना स्वरूप जानो। जिस स्वरूप को आज तक तुमने अपना स्वरूप नहीं जाना, माना, अनुभव किया, इसलिए भटक रहे हो व्यर्थ में अपने परिणामों के माध्यम से ही। बाहर में कहीं भटकाव नहीं है, तुम्हारे उपयोग से ही भटक रहे हो और उपयोग से ही तुम्हारी भटकन दूर होती है। मात्र उपयोग का दुरुपयोग ही संसार है और उपयोग का सदुपयोग ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। बाहर में से ना कुछ आना है ना जाना है। तो यहाँ पर अपने लिए उस आत्मा का स्वरूप बताकर और ऐसे उस आत्मा को अपने आप में अनुभव करना चाहिए। देखिए उसका संस्कृत में जो टीका लिखी हुई है अन्वयार्थ आदि, उसको भी पढ़ लेते हैं। यत माने जो, अर्थात शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है? अग्राह्यम। अग्राह्यम माने कहते हैं कि जितने भी अपने स्वरूप से बाहर जो कुछ भी है उसको किसी प्रकार से क्या करता है, जो ग्रहण करने लायक नहीं है, जो अपन जिसको ग्रहण नहीं किया आत्मा ने, ऐसे उन संपूर्ण पर पदार्थ आदि को न ग्रहणाति, वह आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता। और गृहीतम अपि, जिसको उसने ग्रहण कर रखा है अनादिकाल से, ऐसे अपने स्वभाव को कहते हैं ज्ञानादि अनंत गुण स्वभाव को कहते हैं न एव मुंचति, उनको कभी छोड़ नहीं सकता। अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकता और पर स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण किया नहीं कभी उसने। क्रोधादि स्वभाव नहीं, क्या क्रोधादि नहीं,
सब आ गया उसमें। अपने से बाहर जितना भी है वो सब बाहर का है। कर्म कर्म सापेक्ष जितना भी है वो सब पर है। चाहे घातीय कर्म सापेक्ष हो, चाहे घातीय कर्म सापेक्ष हो, वो सब अपने स्वरूप उसको ग्रहण नहीं करता है। स्वरूप से सब बाहर है। तो ऐसे कहते हैं जितने भी अपने स्वरूप से बाही हैं वो सारे के सारे पर हैं। उन पर को कभी आज तक जीव ने ग्रहण किया नहीं और स्व को कभी छोड़ा नहीं। तो और क्या करता है अब ऐसा जब है तो कहते सर्वम, संपूर्ण पदार्थों को सब प्रकार से, सर्वथा माने सभी प्रकार से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भूत से, वर्तमान से, भविष्य से, सर्व प्रकार से, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानाति, जानता ही है। तत् स्वासंवेद, ऐसा जो आत्मा है वह अपने अनुभव में आने योग्य ऐसा स्वयं का आत्म चेतन द्रव्य जानना चाहिए। ऐसा उसको जानो, अनुभव करो। अहम अस्मि, आचार्य कह रहे हैं मैं ऐसा हूं। ऐसे सब तुम हो, तुम भी ऐसे ही हो। जो भाई किसकी चर्चा है ये? प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप ये बताया जा रहा है। अभी तक अपने को भ्रम में न जाने क्या क्या जीव मानता रहा है, और अगर ये अपने को ऐसा नहीं जाने तो मान रहा है और मानता रहेगा। तीनों कालों में वो भ्रम में पड़ा रहता है जब तक अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानता, मानता, अनुभवता। इसके लिए परमात्म प्रकाश अध्याय 1 18 नंबर की गाथा में भी दिया है। जोनिय भाव न परिहरई, जो पर भाव न ले, और जानई सयलुबी निच्चु पर, सो शिव संतु हवे। क्या कहा? जोनिय भाव न परिहरई, जो अपने ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप को, ऐसे अनंत निज भावों को ना परिहरई, जो कभी छोड़ता नहीं है, परिहार नहीं करता, उसका त्याग नहीं कर सकता है वो, जिसका त्याग नहीं किया आज तक। और क्या नहीं करता है? और जो पर भाव न लेई, और जो पर भाव हैं, ऐसे कर्मकृत भाव, जितने भी कर्मकृत भाव हैं, क्रोध आदि, राग आदि, शरीर आदि, संयोग आदि, जो भी जितने भी कर्मकृत भाव दो प्रकार के होते हैं। एक घातिया कर्म के निमित्त से होने वाले, और एक अघातिया कर्मों के निमित्त से होने वाले भाव, वे सब पर भाव है। चाहे क्या हो, चाहे उदय हो, उपशम हो, क्षय उपशम हो, क्षय हो, ये सब कर्मकृत है। और चाहे शरीर आदि नो कर्म हो, वे सब पर हैं, परकृत है और पर है। कर्मकृत भाव जितने भी हैं वे औदेक, छायुपसमेक, औपसमेक, छायक, इनमें सब में कर्म की अपेक्षा आती है। ये कर्मकृत भाव है, ये शाश्वत नहीं है। तो कहते हैं इन किसी भी भावों को, कहते हैं वो अपना मूल स्वरूप, त्रैकालिक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ग्रहण नहीं करता है। और अपने उस अनादि अनंत स्वरूप को कभी आत्मा छोड़ता नहीं है। तो कहते हैं जो निय भाव न परिहरई, और जो पर भाव न ले, और जानई सयलुबी निच्चु पर, सो शिव संतु हवे। तो कहते हैं जो काम क्रोध आदि प्रभावों को कभी ग्रहण नहीं करता, समस्त ही पदार्थों को मात्र सदा जानता ही है, ऐसा वह भगवान शिव स्वरूप, शांत स्वरूप मैं हूं। ऐसा परमात्म स्वरूप मेरा स्वरूप है। अनादि अनंत हूं। छायक भाव पैदा होते
औपसमिक भाव भी क्या है पैदा होते, और क्षयोपसमिक भाव भी क्या है कि वो बदलते रहते, आते जाते रहते, सम्यक मिथ्या रूप होते, और वैदिक भाव भी बदलते रहते हैं, और वो सब प्रकृत भाव। पर मैं अनादि अनंत एक रूप चेतन स्वरूप हूँ। ऐसे अपने जब चेतन स्वरूप को अपने रूप अनुभव किया जाता है तो पर्याय में अनादिकालीन जो मिथ्यात्व और अज्ञान और कसाय आदि की परिणाम चल रहे थे उनका अभाव होकर सम्यक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि रूप स्वाश्रित परिणाम पैदा हो जाते हैं। ऐसे अपने अनादि अनंत स्वरूप के ग्रहण करने से जो छूटने लायक है वो छूट जाता है, जो ग्रहण करने लायक है वो ग्रहण हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता है, अपन अपने को अपने रूप जानो मानो अनुभव करो तो जो पाने लायक है वो सब पालोगे, और जो सब छोड़ने लायक है वो सब छूट जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना। छोड़ने लायक कल्प नहीं थी, छोड़ने लायक कल्प छूट जाती। छोड़ने लायक जो कुछ भी है, मिथ्यात है, अज्ञान है, कसाएं हैं, योगों की चंचलता है, वो सब समाप्त हो जाएगी। जितने भी आश्रव भाव है, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसा, योग, ये सब बंध के हेतु समाप्त हो जाएंगे और एकमात्र अपने स्वरूप आश्रित जो भी होने लायक है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसा जब जीव अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानता है, मानता है, अनुभव करता है तो फिर जीव का ऐसा वास्तविक जीवन पर्याय में प्रकट होकर के और फिर सहज ही आनंदमय जीवन उसका सादी अनंत काल तक के लिए चलता रहता है। कुछ नहीं करना, बस अपन को तो अपने रूप ही अपने को अनुभव करते रहना है, जानते देखते रहना है, और अपन को कुछ नहीं सोचना। अपने को भूल करके भ्रम से ये जीव सिर्फ क्षणिक भावों में परेशान है, हैरान है, और अपने को अपने रूप जानकर मानकर अनुभव करके सब समस्या इसकी खत्म हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं कि टीका में आचार्य प्रभाचंद्र आचार्य कहते हैं जो अर्थात शुद्ध आत्मस्वरूप है वह अग्राही को, अग्राही अर्थात जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता या ग्रहण किया है कभी, करने की व्यवस्था है, तो कर्मोदय के निमित्त से होते हुए जो क्रोधादि रूप भाव है उनको ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनको आत्मस्वरूपने स्वीकार नहीं करता, और ग्रहण किए हुए अनंत ज्ञानादि स्वरूप को छोड़ता नहीं है, अर्थात कभी भी उनका परित्याग नहीं करता। ऐसे स्वरूप वाला शुद्धात्म स्वरूप क्या करता है तो कहते जानाति, जानता ही है, मात्र सबको जानता है। यत् शुद्धात्म स्वरूपम अग्राह्यम कर्मोदय निमित्तम क्रोधादि स्वरूपम न ग्रहणाति आत्मस्वरूप तया न स्वीकरोति गृहीतम अनंत ज्ञानादि स्वरूपम नैव मुंचति कदाचित न परित्यजति तेन च स्वरूपेण सहितम शुद्धात्म स्वरूपम किम करोति। ऐसे अपना शुद्धात्मा फिर क्या करता है तो कहते जानाति, मात्र जानना मेरा काम। क्या विशेषता सहज जानता है, किम विशिष्टम तत्, कहते उसमें और क्या विशेषताएं हैं, क्या जानता है वो। तो कहते हैं उस जानने की क्या विशेषता है, तो क्या जानता है तो कहते हैं कि सर्वथा द्रव्य पर्यायादि सर्व प्रकारेण तद इत्थम भूतम स्वरूपम स्वासंवेद्यम स्वासंवेदन ग्राह्यम अहम आत्मा अस्मि भवामि। क्या करता हूँ तो कहते समस्त चेतन व अचेतन वस्तुओं को जानता है। किस प्रकार जानता है, सर्वथा जानता है। सर्वथा माने
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, अर्थात द्रव्य पर्याय आदि सबको सब प्रकार से जानता है। इससे ऐसा स्वसंवेद स्वरूप अर्थात स्वसंवेदन से ग्राह्य स्वरूप वह मैं आत्मा हूं। कौन से कह रहा है ये? आचार्य अपनी बता रहे हैं, मैं ऐसा हूं। ऐसा ही जो आत्मा हो वे सब ऐसा ही है। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। अशोक, क्या है ऐसा अपने लिए कभी आज तक अनुभव हुआ कि नहीं? है? अनुभव में आता है जानने वाला कोई अलग है, पर वो ही मैं हूं ऐसा नहीं आता जानने में। जानने वाला आता है कि कोई जानने वाला है, परंतु वो कौन है ये नहीं समझ में आता। भाई जानने वाला तो सबकी समझ में आ रहा हो कि जानने वाला निरंतर जानने का काम हो रहा है। अब वो किस में हो रहा है, वो कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे वो ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है और कुछ नहीं है, और तो सब झूठी मिथ्या कल्पनाएं हैं। देखो इसमें भावार्थ भी दिया हुआ है, मिल गया भावार्थ। शुद्धात्मा अनुभवगम्य चेतन द्रव्य है, वह नहीं ग्रहण करने योग्य राग द्वेष आदि को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए आत्मिक गुणों को, अनंत ज्ञानादि गुणों को नहीं छोड़ता। वह संपूर्ण पदार्थों को सर्वथा द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है। जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किसी भी परभाव को ग्रहण नहीं करता, सर्व को जानता देखता है, वह मैं हूँ ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। ऐसा ज्ञानी चिंतन करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा परिणमन करते हैं। इसी बात को नियम सार जी की गाथा 97 में भी कहा है। नियभावम न विमुच्यई परभावम नेव गृह्णये केयी जानदी पश्यति सब्बम सोहम इति चिंतयेनानि। क्या कह रहे? जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किंचित भी परभाव को ग्रहण नहीं करता। कुंद कुंद शतक में है ये गाथा का पद्य अनुवाद। निज भाव को छोड़े नहीं, परभाव को जो ग्रहण करता। मात्र जाने सबको, जाने वो देखे, सर्व को जानता देखता है, वह मैं हूँ ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है, अनुभव करता है, परिणमता है। समय सार जी की गाथा 406 में भी ऐसा ही भाव है। प्रवचन सार जी की गाथा 32 में भी ऐसा ही भाव है, और समय सार कलश 276 में भी यही भाव है। सभी ज्ञानियों का एक ही मत है। क्या कहा? प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूप है। थोड़ा भी अगर होश जागृत करके विचार करें तो भाषित भी होता है कि सारे संयोग बदलते रहते हैं, संयोगी भाव भी बदलते रहते हैं, पर अपना जानना सबको जानता रहता है। कब क्या क्या होगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, वो सबको जानता है। सबको जानना 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 जानना, वो जानन स्वरूप ही रहता है, वो अन्य रूप नहीं होता। अब ऐसा जिसको अनुभव होने लगता है वो निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं और निराकुल हो जाते हैं। और जो ऐसा अपने को नहीं अनुभव करते, वे रात दिन व्यर्थ के संकल्प विकल्प मोह के कर करके परेशान होते रहते। ज्ञान में ये कुछ आते नहीं है, ज्ञान इन रूप होता नहीं है, भ्रम से सिर्फ मानता है। जैसे दर्पण में कुछ आता नहीं है, पर जैसे चिड़िया को भ्रम होता है, कुत्तों को भ्रम होता है,
कि दूसरा कुत्ता है या दूसरी चिड़िया है। ऐसे ही अपने ज्ञान में कुछ आता नहीं है और अपना ज्ञान से कभी अलग होते नहीं है। ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ पा लिया हो, मैं कुछ पा रहा हूँ, मैं पा सकता हूँ, इसलिए रात दिन उठा पटक करता है बस। और आना जाना कुछ नहीं है, कोरी बस कोरे विकल्प, कोरे मिथ्या संकल्प विकल्प, बस यही परेशानी का कारण है। की परेशानी मिथ्या कल्पनाओं की। अगर कल्पना नहीं करो तुम तो कछु है ही नहीं। तुम आओ जो है वो तुमसे अलग होता नहीं, और जो बाहर का है वो तुम्हारे पास आता नहीं। त्यागोपादान शून्यत शक्ति है सब द्रव्यों में। कोई द्रव्य किसी पर द्रव्य को परभाव को ग्रहण कर नहीं सकता, और अपने द्रव्य और अपने भावों को छोड़ नहीं सकता। ये वस्तु की सीमा है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम अथवा गुण पर्याय द्रव्यम, अपने गुण पर्याय में ही निरंतर रहता है, परिणमित होता है। पर को कभी ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण किया नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है। ये क्रोधाधिक भाव, जैसे अपन बाहर की चीजें खाते ना, मिर्च खा ली तो ऐसे लगता है जैसे मिर्च खा ली, और मिर्च को तुम खा लोगे क्या? भ्रम कर सकते हो कि मिर्च खा ली है, मजा आ गया, चिरपिरी लग गई, मीठा आ गया, फलाना हो गया, तो उसका तुम परद्रव्यों का भाव तुम खा सकते हो। उस भाव के निमित्त से अपने में ऐसा भाव मिथ्या करके दुखी हो सकते हो। उस मिर्च के भाव की, मीठे के भाव को कल्पना करके कि मैंने खा लिया। पुद्गल का भाव तुम्हारे में आ जाए तो तुम पुद्गल बन जाओ, या पुद्गल जीव बन जाए। ऐसा तो होता नहीं, सिर्फ तुम अपने में मिथ्या कल्पना करते हो। ऐसे ही कर्म के उदय के भावों में एकत्र ममत्व करके कल्पना करते हो, मैं क्रोधी में, मानी में, मायाचारी में, लोभी, सुखी दुखी, रंग राव, ये सब मिथ्या कल्पना से। आ रही है समझ में? जीव अजीब का भोजन कर सकता कि नहीं कर सकता? विचार करो, अगर कर ले में तो वो स्वरूप हो जाए ना, या तो वो स्वरूप हो जाए या ये स्वरूप हो जाए। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, कल्पना की उसने आज तक, बस कल्पना की। क्या करता है रोजीना इतना खाता है, अगर खा ले वो हो तो कितना कितना वजनदार हो जाएगा जी। रोजीना मान लो कितना पानी पी लेता है, कितना खा लेता है, वो कहाँ है? अगर खा लेता होगा तो उसके पास इकट्ठा होता जाना चाहिए ना। कल्पना की, इधर घाटी उतरे मार्डी, मलमूत्र बन गया, शरीर का अंग बन गया, शरीर धीरे धीरे क्षीण हो गया, सब पुद्गल का पुद्गल रूप परिणमन हो रहा है। तू तो अमूर्त सत्ता है, मात्र भ्रम से कल्पना करता रहता है। मोटा हो गया, पतला हो गया, बीमा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और तू तो अमूर्त सत्ता है, तेरी कैसे हो जाएगा? तो शरीर के परिणमन से तू अपना स्वरूप कैसे हो जाएगा? अशोक, बीमार हो गए तुम? आत्मा नहीं होता तुम तो बीमार हो गए। अपन बूढ़े हो गए, अपन बीमार हो गए, अपन मर जाएंगे, हैं? मरण तो वियोग हो जाए, और होना ही है। होना काबे है वियोग तो अभी एक क्षेत्र अवगाही होने पर भी अलग अलग है। जल पे जिय तन मिला पे भिन्न भिन्न। अबे आत्मा मिल गई क्या उसमें? भ्रम होगा, अत्यंत नजदीक हो जावे से ऐसा लगन लगो जैसे अपन बिल्कुल शरीर ही हो गए वो। सोचो, थोड़ा विचार करो। विचार करने के बाद फिर धर्म का है जो सोचो कि का धर्म करने तुम्हें। काल्पनिक धर्म करने के यथार्थ धर्म समझ के जीने, ऐसा होशपूर्वक जीने का नाम धर्म है। ज्ञाता बन के जीने का नाम धर्म है, और कर्ता और मोही और रागी और द्वेषी बन के जीने का नाम अधर्म है। धर्म कहाँ वो थे? वो आत्मा में के मंदिर में
क्षेत्रों पे कहाँ हो धर्म? आत्मा कहाँ रहती? मंदिर में के अंदर अपने प्रदेशों में? ये आत्मा कहाँ रह रही? आत्मा तो अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रह रही, अपने प्रदेशों में रह रही। तो उते वो होशपूर्वक जिए वो ना हो धर्म, और उते होशपूर्वक नहीं जिए वो करत नहीं, कल्पना है चलो धर्म कर भी चले 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 चले। कितने चले? कितने साल में आता है कुंभ का मेला? कुंभ का है? कछु और बता रहे थे 27 साल कितने 144 साल में, बहुत बड़ा मुश्किल से सारे लोग जो है जा करके ना, इस मौका नहीं मिलेगा अपन को। बारी बारी से हमारे दुकान के साथ एक रह गए तो पैसा लगा। अरे मौका ऐसा अवसर, रमेश की श्रीमती कह रही थी कि ये मौका नहीं चूक भाई, अवसर चूका तो फिर समझ लेना ऐसी गंगा में डुबकी लगाने का मौका नहीं मिलेगा। और अपन बोलते हैं सांची तो गंगा है बीत राग बाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अब गहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। गंगा किधर है? गंगा तो तुम्हारे अंदर बह रही है निरंतर, ज्ञान की गंगा। उसमें ज्ञान रूपी गंगा हिमालय से प्रवाहित होके और ज्ञान समुद्र में वो वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। और ज्ञानियों के द्वारा वो पवित्र हो गई है, मुख कुंड ढरी है। ता सुचि सारद गंग नदी, घृत में अंजुली कर शीस धरी। अब वो आगे की है फिर। तो ये जो है भगवान जिनेंद्र के केवल ज्ञान में से वस्तु स्वरूप का निरूपण रूपी ज्ञान गंगा गौतम गणधर ने झेली, और अनेक प्रकार की जो है नदियों में अनेक प्रकार की उसमें प्रवाहित होकर के नए आदि के माध्यम से सारे लोगों तक आई, और लोगों ने अपनी अपनी अंजलि प्रमाण पी करके और अजर अमर पद को प्राप्त किया। अब ऐसी ज्ञान गंगा को न समझ के और कहाँ तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कभी भूले नहीं है। जो घट घट में तुम्हारे ज्ञान गंगा बह रही है, सिर्फ क्या करना है, अंदर में झुक कर के मात्र उसको देखना है, उसका अनुभव करना है, उसमें स्नान करना है, अपनी परिणति को डुबोना है। तो देखो, जब तक व्यक्ति को तत्व का विवेक नहीं होता तब तक तो भटकने के अलावा, पागलपन के अलावा कुछ नहीं आज तक। और बहुमत से धर्म मानते हैं लोग, और बहुमत तो होता मूर्खों का, समझदार लोग होते विरल। कबीरदास जी कहते सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक न हो जमात। धर्म सब पे आया है कि अपने भगवान सब जो भगवान जब मोक्ष चले गए तो उनके पैर इतने धोए लोगों ने कि वो पवित्र हो गए। तो लोगों जो नहाने की कुंभ जो है ना, वो तब से शुरू हुआ है। दरबार साहब मुरली जोशी ने स्टेटमेंट दिया है अपने व्हाट्सएप पे। मुरली भागीरथ मुनिराज भी है। हाँ, जैनी भी चले जाएं। हाँ, जो भी हो। तो इतने मतलब लोगों ने अभिषेक किया उनका भगवान के चरणों का, तो वो नदी बन गई वो। और लोगों ने पैर मोक्ष जाने के लिए उनके जो पानी जा रहा था उससे धोया तो वो पवित्र हो गया। तो वो उसकी वजह से लोग उसको तब से शुरू हुआ है। सहजानंद जी ने लिया है एक ही भाव स्तोत्र के उसमें कि एक भागीरथ मुनिराज हुए, उनके चरण पखारे, उन्होंने बहुत तपस्या की तो इंद्र ने उनके चरण पखारे, और वो जो गंगा निकली ना हिमगिरी से, वो वहां से उससे वो उसमें जाके वो जल मिल गया, तो वो गंगा इतनी पवित्र हो गई उन भागीरथ मुनिराज के चरणों के लिए। जो मूल गंगा है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, और बाकी सारी गंगाओं की तुम घूमे इधर तो डाल पात घूमते रहो। जहाँ से गंगा तुम्हारी बह रही है निरंतर, उस गंगा को, ज्ञान गंगा को नहीं देखो, बाकी सब गंगा है देखते रहो। आज ही तो गंगा है।
तो जो बीतराग गंगा अपनी बीतराग सांची तो गंगा या बीतराग वाणी हाँ, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जिसमें अपने धर्म की कहानी अविच्छिन्न रूप से चली यार बह रही है उसमें, और उसमें से तुम उस गंगा से तुम अपना स्नान अपनी आत्मा की परिणति को अपने स्वरूप में डुबोगे, स्नान कर लो तो समझ लो गंगा स्नान हो गया तुम्हारा, मिथ्यात्व धुल जाएगा, कसाएं धुल जाएंगी। मतलब लेटर पेट पे दिया है उन्होंने पूरा मुरली जोशी ने। हाँ, ठीक है, कुछ दम नहीं है। आदिनाथ भगवान का जो हुआ चरणों में गंगा मत उससे धोया जो कलशों से मतलब इतना पानी हो गया कि लोग मोक्ष के जाने के लिए जहाँ जहाँ पानी का मास्टर बनाया है। सही। जैन लोग भी चले जाए। तो देखो अब विशेष स्पष्टीकरण, आत्मा परद्रव्य को जरा भी ग्रहण नहीं करता तथा नहीं छोड़ता, क्योंकि हाँ, परनिमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा स्वाभाविक वैश्रसिक गुण की सामर्थ्य से आत्मा द्वारा परद्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग कहना तो व्यवहार न्याय का कथन मात्र है, निश्चय न्याय से तो वह परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं है। जब जीव आत्म स्वरूप में लीन होता है तब रागादि विकार स्वयं छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता और आत्मिक गुण स्वयं प्रकट होते हैं। जब आत्म स्वरूप संपूर्ण रूप से प्रकट होता है तब आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय भी केवल ज्ञान रूप से प्रकट होती है। इस केवल ज्ञान की ऐसी अनंत महिमा है कि वह अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों को और उनकी त्रिकालवर्ती विकारी अविकारी अनंत पर्यायों को संपूर्ण रूप से एक ही समय में सर्वथा प्रत्यक्ष जानता है। ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, ऐसा कहना भी व्यवहार न्याय का कथन है। वास्तव में तो आत्मा को अपने को जानते हुए समस्त पर पदार्थ ज्ञात होते हैं, ऐसी ज्ञान की निर्मलता स्वच्छता है तथा वह आत्मस्वरूप स्वसंवेद्य है, अर्थात अपने आत्मा के ही अनुभव में आवे वैसा है। गुरु उनकी वाणी अथवा तीर्थंकर भगवान की दिव्यदनी भी उसका अनुभव करा सके वैसा नहीं है। जीव अनुभव करे तो वह निमित्त मात्र कहलाती है। वह आत्मस्वरूप स्वभाव स्वानुभव गोचर है। आत्मा स्वयं ही उसे पहचान कर अनुभव कर सकता है। इस प्रकार वास्तव में आत्मा के परद्रव्य का तथा रागादि का ग्रहण त्याग नहीं है, वह सर्वज्ञ है और मात्र स्वानुभव गोचर है। देखो यहाँ पर जो है इन्होंने जो दिया है, जो अपन ने अभी नीचे समय सार गाथा 406, प्रवचन सार 32 और समय सार कलश 276 है, दूसरे नंबर पॉइंट का दिया है इसमें। दूसरे नंबर का मतलब यहाँ जो है, जो अभी जो बता रहे हैं ना कि आत्मा पर द्रव्य को जरा भी ग्रहण नहीं करता तथा नहीं छोड़ता, क्योंकि पर निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से या तथा स्वाभाविक वैश्रसिक गुण की सामर्थ्य से आत्मा द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। देखो यहाँ पर दो बातें दी गई हैं कि क्योंकि पर निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से, माने जितने भी कर्म सापेक्ष भाव हैं वो पर निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक भाव गुण हैं, और जो अपने त्रैकालिक स्वभाव हैं, द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव आदि, तो कहते हैं वो कैसे हैं, वे स्वाभाविक वैश्रसिक गुण की सामर्थ्य से। तो कहते आत्मा ना तो प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से परद्रव्यों को परभावों को ग्रहण करता है
और ना वैशेषिक गुण की सामर्थ्य से परद्रव्य और उनके भावों को ग्रहण करता है, छोड़ता है। क्या मतलब? माने द्रव्य स्वभाव से तो, गुण स्वभाव से तो किसी परद्रव्य को ग्रहण त्याग करता ही नहीं है, परंतु जो पर्याय स्वभाव है, चाहे वो स्वाभाविक पर्याय हो, चाहे व्याभाविक हो, चाहे छावस्मिक आदि हो, उनमें भी वो द्रव्य अथवा गुण ही व्याप्ते हैं, पर द्रव्य उसमें नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं अपने को त्याग कर सकता। वो प्रायोगिक वैशेषिक का मतलब यही है। प्रायोगिक का मतलब कर्म के उदयजन्य जितने भी भाव है, औपसमयिक, छायोपसमयिक, छायक, औदिक, अच्छा, कर्म सापेक्ष भाव। ये प्रायोगिक भाव है। वैशेषिक माने स्वाभाविक, अपने द्रव्य स्वभाव, गुण त्रैकालिक स्वभाव और क्षणिक स्वभाव। तो इन क्षणिक स्वभावों में भी अपने गुण या पर्याय व्याप्ति हैं, पर द्रव्य नहीं ग्रहण किया जाता उसमें। गुण तो त्रैकालिक है ही, द्रव्य तो त्रैकालिक है ही, पर क्षणिक पर्याय भी वास्तव में उनमें द्रव्य और गुण ही व्याप्ते हैं, उसमें पर द्रव्य को ग्रहण त्याग नहीं किया जा सकता। और अपने गुणों को, अपने द्रव्य को छोड़ा नहीं जा सकता उसमें से, उनमें वही द्रव्य व्यापेगा, दूसरे द्रव्य उसमें आ ही नहीं सकते। अपनी गुण पर्याय व द्रव्य, अपनी गुण पर्याय में अपने ही द्रव्य व्यापता है, अपने ही गुण व्याप्ते। आ रहा समझ में कि नहीं? तो चाहे वैशेषिक गुण हो, चाहे प्रायोगिक गुण हो, किसी में भी आत्मा पर द्रव्य आदि को ग्रहण त्याग नहीं कर सकता हो। एकमात्र अपना द्रव्य ही द्रव्य रूप रहते हुए, पर्यायों में व्याप्ते हुए, वही निरंतर सब में फैला हुआ है, सर्वव्यापी, एक चिद रूप है। जब अपन अपने चैतन्य को ही अपने में व्याप्ता हुआ देखते हैं तो वहां से मिथ्यात्व खंडित हो जाता है। अन्वय रूप से सभी पर्यायों में कौन व्याप रहा है? नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्वों में जाकर के भी वो अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता है। यहां तक कि ज्ञेयों में भी सर्वव्यापी, ज्ञान रूप से वो अपना ज्ञाता आत्मा ही व्यापता है, सर्वव्यापी एक चिद रूप है। इसलिए सर्वव्यापी आत्मा, ज्ञान दृष्टि से देखो तो आत्मा इस विश्व में और कुछ नहीं है, एक आत्मा ही सब व्याप, आत्मा ही, आत्मा का ही क्या है, ये सारा फैलाव है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अपने आत्मा में आत्मा ही रहता है और दूसरा कोई नहीं रहता है। और इस विश्व में भी पूरे में वही व्याप रहा है। क्या व्याप रहा है? जितना विश्व है वो अपने ज्ञान रूप होकर के और परिणमित हो रहा है अपने ज्ञान में। इसलिए सर्वव्यापी एक चिद रूप है। स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ऐसे उस सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करने के लिए ज्ञानानंद स्वरूप अपनी आत्मा में लीन हो जाओ तो तुम क्या बन जाओगे? सर्वव्यापी हो जाओगे। पूरा भ्रम, पूरा विश्व तुममय हो जाएगा, तुम विश्वमय हो जाओगे। अपन ने जो है ये जब जो अमृत चंद्राचार्य देव का वो पढ़ा था ना दोपहर में, लघु तत्व स्फोट, तो उसमें जैसे मानो जैसे सारे विश्व को अपन मुंह में भर लेते ना, कुल्ला कुल्ला पी लिया हो, पी लिया हो। अगर ऐसा अपने को तुम सब में व्याप्ता हुआ देखोगे तो अब तुम्हारे लिए कहाँ राग, कहाँ द्वेष, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम, सब में तुम ही तुम हो। किससे राग, किससे द्वेष, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया, सब अपने ही रूप है, जब सब अपना ही है। तो अन्य लोग जो है क्या है कि उसका जो तात्विक दृष्टि से, अनेकांत दृष्टि से स्वरूप नहीं समझते, इसलिए भ्रम रूप मान लेते हैं। वो पर की सत्ता का भाव मान करके एक सर्वव्यापी एक परमात्मा ही पूरे में व्याप रहा है ऐसा मान लेते।
ज्ञान के जितने विशेष हैं उनमें सब ज्ञान सामान्य ही व्याप रहा है। तो क्या है क्या है वो प्रवचन सार जी की 23वीं गाथा है शायद, आत्मा सर्वव्यापी कैसे है कि ये लोकालोक है और ज्ञान सबको जानता है। हे ज्ञान गे प्रमाण, हे ज्ञान गे प्रमाण, गे ज्ञान प्रमाण और ज्ञान गे प्रमाण है, इसलिए सर्वविद यह ज्ञान है। इंद्रनील मणि ज्ञान गे प्रमाण होता है ये ज्ञान प्रमाण और ज्ञान गे प्रमाण है। हे और गे लोकालोक, हाँ ये गे लोकालोक है, इसमें सर्वविद यह आत्मा। अगर व्यक्ति ऐसे अपने विराट रूप को देखे, जो गीता में दिखाया गया है कि मैं सब में व्याप रहा, भगवान का रूप सब में व्याप रहा है, सभी में भगवान ही है, पूरे में पूरा। भगवान बन जाए। तो देखो क्या है कि अनेकांत दृष्टि से अगर वस्तु स्वरूप का विचार करो, इसलिए श्रीमद जी से किसी ने पूछा कि हम गीता को पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ेंगे नहीं पढ़े? तो उन्होंने कहा भैया देखो गीता तो पढ़ो पर किसी ज्ञानी के सानिध्य में पढ़ो, ज्ञानी उसका अर्थ बताएगा, तुम नहीं समझ सकते। शास्त्रों में तो शब्द लिखे, उनका मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में होता है। हाँ भाई समझ में आ रहा हो कछु कि नहीं? क्या रहा? किसी भी ज्ञानी के सानिध्य मतलब सानिध्य में रहते रहो तो क्या आएगा, उनके जैसे अपने मन से शास्त्र निकाल लोगे तो अर्थ करना सही बात है, मन माफी के अर्थ निकाल ले। यही हो रहा है वर्तमान में। अपन को देखो कहीं कुछ ग्रहण करने त्याग करने का विकल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने में पूर्ण है, उसमें से कुछ ग्रहण त्याग होता ही नहीं है। तो अब क्या विकल्प कर करके जीव परेशान है अकेला, जिंदगी भर संकल्प विकल्प करता रहता है और हाथ से लाई जीरो, क्या पाता है बताओ? विजयेंद्र भाई तुम्हारी उम्र कितनी? 74 साल हो गई? हो गई। 74 साल में तुमने क्या पाया क्या खोया? खोया जा रहा है, पाया तो यही पाया था। देखो अभी ये बता रहे हैं ना खो सकते हो ना पा सकते हो, त्याग उपादान शून्य थे, ना खोया ना पाया, तुम जैसे हो वैसे ही हो। अब अपन को भ्रम है मात्र अकेला। बताओ तुम अपने आज तक तुमने एक परमाणु बाहर से कछु ग्रहण नहीं करो, जानो ही जानो है और मान रहे भ्रम से कि हमने वैसो कर दो वैसो कर दो वैसो कर दो, क्या कर देते? कल्पना करत रहे के लिए झूठी। और जो समझ में आ जाए कि अरे अपन तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही थे, आत्मा ही है, आत्मा ही रहेंगे, कछु आता जाता है ही नहीं, तो ये कल्पना है, आश्रव भाव है। तो ये अपन आश्रव थोड़ी है, अपन तो जीव है। शरीर का सब कुछ होता है, आत्मा तो जैसी वैसी रहती है। ना शरीर में कुछ होता है ना आत्मा में कुछ होता है। शरीर पुद्गल के परमाणु है, तो वे भी अपने परिणत होते रहते हैं अपने रूप में, और आत्मा अपने में जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल क्या है? झूठी मन की वृत्ति है, यही तो मिथ्यात्व है। सबको पर्णमन अपने अपने में हो रहा, पुद्गल को पर्णमन पुद्गल रूप, जीव को पर्णमन जीव रूप, तो मैं का पा रहा है, का खो रहा है? तो अच्छी बुरी अपनी पराई करना, यही तो मिथ्यात्व और क्या है? देखो अगर पूजा ही समझ लो तुम, ये कहीं पूजा समझ लो तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाए, वही में सब स्वाध्याय हो जाए। पर अपन तो रोए रेडीमेड अकेले बोल दो शब्दों में तो जाओ, और आपने चलते बने। उमें पूरा स्वाध्याय है जनवाणी में, केवल रवि किरणों की पूजन पढ़ो आप, तो उसमें पूरा का पूरा भेद विज्ञान करा के वस्तु स्वरूप सिद्ध किया है। जयमाला में पूरी 12 भावनाओं का अर्थ दिया है पूरा। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है,
क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महा, यह नित्य भावना हो गई। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या। क्या है सब? अनित्य असरण, कोई तुम्हारे लिए शरण देने में समर्थ नहीं है संसार। है? क्या इस मरी हुई जब जीव निकल जाएगा तो इस मृत काया में तुम्हारे जीवन को कोई देने में समर्थ है? जीवन डाल देगा कोई? राजा राणा छत्रपति हाँ तिनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखना। ये संयोगों की अनित्यता है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो आत्मा शाश्वत है, यहां नहीं तो और दूसरी पर्याय में चला गया। जो कहते हो पूरा का पूरा, अधूरा नहीं। इतना भी पूरा है और जहां जाएगा वहीं पूरा जाएगा, पर वो भ्रम से बस अपने को शरीर जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप मान लेता है, यही उसकी मूर्ता है। अब एक एक पर्याय अनंत काल से पा रहा है, छोड़ रहा है और मान रहा है कि बस अब ये हमारा जन्म होगा मरण होगा। न तुम्हारा जन्म हो रहा हो न मरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो? जैसे सूरज न डूबता है न ऊँगता है, घूमता है, और अपन का मानत कि सूरज ऊँगा हो तो क्या चलोगा? तो सूरज घूम रहा है, वो तो परिक्रमा लगाता है सुमेरु की। तो अब आज यहाँ से घूम के वहाँ हो गया तो अपन को अपन सूरज डूब गो, डूब का गाओ, घूम गाओ, इतने सोते। ऐसे जीव भी घूम रहा है कि जन्म मरण कर रहा हूँ। घूमते हुए परिक्रमा लगा के फिर आगा होते तो घूमगा, वो जन्म होगा। ऐसे ही जीव कहूँ से घूमते भाई उतने से आगा उसके कहते जन्म होगा, इतने से कहूँ और चलोगा उसके मर गो। चेतो भाई, समझो समझो, समझ के जीना सीखो, इसमें आनंद है। और मिथ्या कल्पनाओं पूर्वक जीने में 24 घंटे परेशान, आकुलता आकुलता आकुलता। अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, अरे का नहीं हो जाए। जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो तू मन नहीं जाऊँ मन नहीं जाऊँ। आयु पूरी हुई है, कितना ही तू सुरक्षा करत रहे, और जब होना है तब होगी। तो ये तो भ्रम है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए हम सुरक्षित हो गए। सुख आ रही समझ? अगर समझ में आ जाए तो बैठे के बैठे रह जाए अपन, बिल्कुल जैसे कि तैसे। सिर का भार उतर जाए, निर्भर हो जाए बिल्कुल अपन, बिल्कुल फ्री। क्या निर्भर हो जाएंगे कि नहीं? होने के नहीं? कब होने? निर्वाण स्वरूप हो हम। निर्भर स्वरूप हो हम, ये कह रहे हम तो निर्भर ही है, हमारे ऊपर सिर पे भारी नहीं है। नहीं शुरू से भार। सीधे सच्चे लोग बहुत बचे रहते। इनकी बहन हरी जो अपने कहेगी आओ, उनसे पूछो गाय तुम्हारे क्या नाम? तो आशा समझ में उस दिन ही तो गई, वो जिन दिन गई उस दिन ही तो स्वाद बैठी थी उसमें। पूछो कि क्यों आशा समझ रहे सब समझ में आ रहा होगा, तो बढ़िया। वो खा पी के चली गई। अच्छी बढ़िया जो है समूसण में जाके सुन रही होगी, और उद्देश्य रुचि है थी उसको, सबसे पहले आगे बैठती थी। भैया बहन की अच्छी जोड़ी है, जो पढ़ाते रहते। वो कहती बस अब हमारे लिए बहुत याद हो गई, स्तुति याद हो गई, ऐसा याद हो गया। सुना देते थे भैया ने सिखा दी। और कछु गुड़ी गांठ कछु नहीं, कोई ना कछु पैसा जाता है तो भाभी को दे देंगे, लो रखो पैसा। बोला वो कहती को संभालेगी, चलो ये लो उनने दिया ये पैसा। कोई कह के अरे तुम्हें हमने दिए थे, तुमने उन्होंने अरे हमें क्या करना, अभी बना रही है। बनाने वाले बैठे तो पर क्या बस सल्ला लो। निश्चल होकर के जियो भाई, निश्चल्यो हम।
शल्यवृत्ति। दुनिया की नजरों में मिथ्या माया निदान। आशा सीधी सादी बिल्कुल गोबर गणेश लोग कहते थे, हाँ, लेकिन उसने अपनी मनी अमल प्रयास सफल कर ली। तो यहाँ पर देखो ये आत्मा में पर निमित्त के आश्रय से हुई प्रायोगिक गुण की अपेक्षा और स्वाभाविक वैशेषिक गुण की अपेक्षा ऐसी कोई सामर्थ्य आत्मा में नहीं है कि जिसके द्वारा वो पर द्रव्यों का ग्रहण अथवा त्याग कर सके। अशक्य है। आत्मा के पर द्रव्य का ग्रहण त्याग कहना तो व्यवहार नय का मात्र उपचार कथन है। क्या है? पर द्रव्य का ग्रहण त्याग कहना उपचार से व्यवहार से है। कैसा व्यवहार से? उपचार से माने संयोगों की अपेक्षापन कह रहे हैं कि भैया जी हमने इनको ग्रहण कर लिया, बस वास्तव में तो भिन्न ही रहते हैं, वे तो मैं अपने में ग्रहण नहीं कर सकता। व्यवहार से अपन ने मान लो कि जो अपना होगा, और व्यवहार से मानत रहो तो कोई परेशानी नहीं है, पर तुम तो परमार से मान लेते कि जो हम आओ होगा। भाई व्यवहार का मतलब है ये कि अभी तुम जिन संयोगों में रहना है रह रहे हो, तो लोक व्यवस्था है बात हो। अगर ये व्यवस्था नहीं मानोगे तो लोक में जियोगे कैसे? तो लोक व्यवस्था की दृष्टि से व्यवहार का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो कौन हमारा घर, कौन परिवार, कौन कुटुंब, कौन दुकान, कौन कैसी व्यवस्था चलेगी। तो पर वो मात्र उसको व्यवहार को व्यवहार ही मानो, परमार्थ मत मानो। लोग व्यवहार चलाने के और व्यवहार से विवेक रख करके अपने परिणामों को अनावश्यक पापों से बचाने के लिए व्यवहार की जरूरत है। समय सार जी में दिया हुआ है कि अगर तुमने शरीर को सर्वथा परद्रव्य मान करके भस्म जैसा मसल दोगे तो द्रव्य हिंसा आदि का पाप नहीं लगेगा फिर। इसलिए उसमें जीव है, उसके मारने से पाप लगता है। क्यों? तो उसमें जो शरीर जीव रह रहा है उसके प्राण पीड़ित होते हैं, और तुम्हारी भी जो है तीव्र कसाय है, अविवेक है, तो तुम्हें पाप का बंध होगा। तो विवेक रखो। हाँ वो आत्महत्या तो महापाप की बात है। हमारे भविष्य शेयरिंग आ जाता है। हाँ, सब उसी में आता। तो वेद विज्ञान रखो कि भैया जो शरीर जब तक संयोग साथ में है तब तक ये जीव उसमें क्या है, उसमें अपनापन आदि करके सुखी दुखी होता है। तो अगर उसको तुम छेड़ोगे, परेशान है, उस शरीर को छीनोगे, नाश करोगे, तो वो उसमें रहने वाला जीव दुखी होगा। और तुम करोगे तो तुम्हारी कसाय से करोगे, अज्ञान से करोगे, तो तुम्हें भी पाप का बंध होगा। विवेक रख करके जियो। उनके जीव उस शरीर में रह रहे हैं तो समझो कि भैया ये वास्तव में है तो अलग अलग, पर ये बेचारा समझ नहीं रहा है। गांधी जी ने श्रीमती जी से दक्षिण अफ्रीका से कुछ शंका समाधान भेजे थे। उसमें एक प्रश्न ये भी था 27 नंबर का, 27 प्रश्नों का एक 27 प्रश्नों वाला एक उनका पत्र था। तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि मान लो कि हम किसी कमरे में हैं और वहाँ सर्फ आ जावे और हमारे पास अब बचने का कोई उपाय नहीं है, या तो हम उसको मार डालें या वो हमें काट खावे, अब हमें क्या करना चाहिए? कौन सा प्रश्न था? हमारे कहाँ गांधी जी का प्रश्न था। श्रीमद राजचंद्र जी को उनने अपना गुरु बनाया था, धार्मिक गुरु। जब भी कोई शंका होती थी धर्म के क्षेत्र में तो उनसे वो समाधान करते थे। तो अब बताओ, आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहोगे आप? फिर उनने जो कहा वो बताएं। क्या करोगे अब तुम? जैसे मान लीजिए तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में काला सांप आ गया। अब या तो तुम लाठी तुम्हारे पास है हथियार को भी, या तो तुम उसको मार डालो या वो तुम्हें काट खाए। तो क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा अब तुम्हें? क्या करने चाहिए? के हिसाब से ये है कि काट खाए वो अच्छा है तो उसको मत मारो। नहीं, अब वो तो तुम अपनी बुद्धि से बताओ कि क्या उचित है उसमें। अपने को तो अपने हिसाब से उसको हो जाए तो वो अपनी जान बच जाए, साथ बस कहता पर अपनी बात। अब धर्म के हिसाब से क्या है, वो मार दो तो जान बच जाए, अपनी जान बच जाएगी। नहीं, जरूरी है कि तुम मार दोगे उसको। तुम तो मारने का भाव करके और तुम तैयार हो, वो तुम्हें तुम मार ही नहीं पाओ, वो तुम्हें काट खाएगा। जब तुम्हें देखो, जब तुम्हें तत्व का ज्ञान होगा
आयु प्रमाण तुम्हें जीना है, कोई मार सकता नहीं है, बचा सकता नहीं है, तो अपन मारने का भाव करके पाप क्यों कमाएंगे भाई? अगर हमारे आयु होगी तो नहीं काटेगा वो हमें, बिल्कुल कुछ भी बैठे रहो आप, कुछ नहीं करें। और अगर बचाओगे भी तो इस तरीके से कि वो भी नहीं मरे और अपनी सुरक्षा हो जाए तो हो जाए, और नहीं हुए तो जो होना होगा तो होगा, पर अपन पाप क्यों करेंगे? तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि देखो भाई, तुम तो समझदार हो, तुमने तो भेद विज्ञान कर लिया, तुम अपनी आत्मा को, शरीर को अलग जानते हो। वो बेचारा प्राणी तो अज्ञानी है, शरीर में मूर्छित है, और उसको तुम मारोगे तो वो तो प्राण पीड़ित होंगे उसके, तो तुम्हें तो पाप का बंध होगा, दुर्गति में जाओगे। और अगर तुम भेद विज्ञान पूर्वक रहोगे, कदाचित वो काट भी खाए और तुम मरोगे भी तो समता से मरोगे, तुम्हें तो एक दिन आयु शरीर छूट नहीं है, तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए हम तुम्हें मारने का उपदेश तो दे नहीं सकते। अगर कोई मिलेच्छ होगा, तीव्र पापी, वो दे सकता है ऐसा उपदेश, मैं ऐसा उपदेश तुम्हें नहीं दे सकता। और काटने का क्यों कहें हम? काटने का कहें तो तुम भ्रम में पड़ जाओगे। इसलिए तुम सुरक्षित बने, उसको किसी प्रकार मारने का भाव नहीं करो, जैसे बने सुरक्षित हो सको हो जाओ, जैसे बने बचने का प्रयास करो। अपन कहावत है कि लोग में तो उल्टा मानते हैं कि सांप मर जाए लाठी न टूटे, पर यहाँ तो ये है कि लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी नहीं मरे और तुम्हारी सुरक्षा हो जाए। श्रीमद राजचंद जी आत्म कल्याण के संप्रदाय के थे। वे कोई संप्रदाय, माने वैसे तो वे क्या है, देखो दिगंबर धर्म को माना था उन्होंने, पहले तो थे वो वैष्णव, बाद में उनको जिन मत समझ में आ गया तो उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, दिगंबर हो गए थे और मुनि बनना चाहते थे। अपूर्व अवसर पढ़ो उनकी पूरी, वो दीक्षा लेकर के मुनि बनना चाहते थे, परंतु वे सांप्रदायिक बुद्धि नहीं रखते थे। सभी जीवों के लिए वो उनके हिसाब से उपदेश दे देते थे। वो किसी प्रकार से ये नहीं कहते थे कि तुम्हारा, वो किसी ने पूछा कि ये बताओ कि इन सारे धर्म संप्रदायों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तो वे कहते थे देखो हमें जो है, ये नहीं कभी गलत है, वे कहते हमें पूर्ण धर्म लगता है तो दिगंबर धर्म पूर्ण लगता है। ये नहीं कह रहे वे गलत है, पूर्णता नहीं दिखती हमें और धर्मों में, उन्होंने ये बोला था। अधर्म नहीं बोला उसको, अपूर्णता है और धर्मों में, इस धर्म में पूर्णता दिखाई देती चारों तरफ से, कहीं कोई इसमें विकृति नहीं है किसी प्रकार से। प्रत्येक आत्मा की पूर्णता का परमात्मा बनने का उपदेश है। जवाब भी सबने के एक एक अंश को सबने धर्म मान लिया वो जो है। तो देखो इसमें अपन को ये बता रहे हैं कि भैया जब आत्मा का ऐसा स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर जीव निर्विकल्प होकर अपने आत्मा के अनुभव को करते हुए और फिर वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाता है। और जितने भी ये कथन व्यवहार ग्रहण त्याग आदि परद्रव्यों के हैं वे उपचार के जानता है, उसमें किसी प्रकार से मूर्छित नहीं होता है। जब जीव आत्मस्वरूप में लीन होता है तब राग आदि विकार स्वयं छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता और आत्मिक गुण उसके पर्याय में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष रूप से ऐसे श्लोक का जो है अर्थ समझा करके आत्मा कैसा है, उसको कैसे ग्रहण किया जाता है, ये पूरी विधि इसमें बतला दी उन्होंने। चलिए टाइम अपना हो गया। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष चैतन्य अनुभव करो हे भव्य तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये दिल बचन तो स्वपर हित कैसे कर इस जगत में फिर अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुपत सदा ही दुख सहे धन धन है वे जीव जिन बचन सुन निज हित कर